हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 10th के लिए, साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका 10th में ना छूटे, यानी कि एग्जाम में आएगा तो ना छूटे। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए। ठीक है ना, क्या करते हुए, समझते हुए, ताकि हम लोग आराम से लिख पाएं। चलिए, क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग कहते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्या करता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तित को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि यदि प्रकाश एक माध्यम, यानी कि मान लीजिए ये वायु माध्यम से आ रहा है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, इस टाइप से प्रकाश आ रहा है, और ये आपका जल है, यहाँ पर आपका जा रहा है, जल में जा रहा है। जाने में क्या होगा, ये परिवर्तित होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाएगा, इतना नहीं मुड़ेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। और ये जो होता है, ये क्या होता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन के नियम को हम लोग जान लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, और पूछने का बहुत सारा संभावनाएं हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे आराम से। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं भाई? तो दो नियम जो है आपका, वो आपका है, पहला नियम कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जो आपतित किरण होता है, जो आने वाला किरण होता है, और जो अपवर्तित किरण, ठीक है, एक अपवर्तन होता है, इस तरीके से अपवर्तन होता है, इसमें एक अभिलंब होता है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये जो होता है तीनों क्या किस में होता है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका क्या पूछ रहा है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। यानी कि यदि आपको पूछा जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया की अनुपात जो होता है, स्थिर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। यानी कि आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि आपतित किरण मतलब आते हुए जो किरण है, ठीक है, और यहाँ पर एक होता है आपका क्या, तल होता है। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण, और इसके बीच होता है एक अभिलंब। ठीक है, इस तरीके से बीच में। और क्या बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होता है। ये भी आपतन बिंदु, आपतित आपतित किरण और परावर्तित किरण दो हो गया, और जो है तल। ठीक है, और आपतित बिंदु मतलब ये दोनों पर जो बिंदु पड़ रहा है, इसमें ये बिंदु। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक ही तल में। ठीक है, ये और ये तीनों एक ही तल में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसी का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है, वो सदैव क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण मतलब ये वाला कोण, और परावर्तन कोण मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। आई बराबर होता है आर। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, आर होता है सदैव। यदि आई आपका दिया है 30 डिग्री, तो आपका जो आर होगा वो भी 30 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पूछा भी जा सकता है कि आपतन कोण का मान इतना है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप लोग आराम से जो है इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और इसे कैसे दूर किया जाता है। इन सभी को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है भाई।
ठीक है। इसके बाद जानेंगे इसका क्या कारण है होने का। इसके बाद जो है इसे हम लोग दूर कैसे करें, इन तीनों बातों को हम लोग अच्छा से जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है व्यक्ति, लेकिन दूर रखी वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर इसका निकट एक कोई वस्तु रखा हुआ है, इसको या कुछ लिखा हुआ है तो ये आसानी से पढ़ ले रहा है, लेकिन दूर कुछ लिखा हुआ है तो उसको वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये जो है ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष आपका कितने टाइप का होता है, तो दृष्टि दोष हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कितने टाइप का, 3 टाइप का। ठीक है। आप लोगों को अगले वीडियो में उस सभी को करा देंगे कि जो निकट दृष्टि दोष के जो निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं, दोष का कितना प्रकार का होता है इसमें 10th में आपका दिया हुआ है 3 गो, क्या क्या, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इन तीनों का हम लोग करेंगे। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। तो अभिनेत्र लेंस की क्षमता का अत्यधिक होना, जो अभिनेत्र लेंस होता है उसका जो क्षमता होता है, जो पावर होता है वो अत्यधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसके कारण से क्या होता है, ये जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है। तो ये कारण हो गया आपका। इसको हम लोग दूर कैसे करें, ये जो निकट दृष्टि दोष हुआ है इसको दूर कैसे करें, संशोधन कैसे किए करें इसका। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। ठीक है। अवतल लेंस का चश्मा पहनने से क्या होता है कि जो दूर की वस्तु है उसको हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने उसको फैला देता है और फैला कर क्या करते हैं हम लोग को देखने में जो है आसानी होता है। तो ये कारण है, इससे हम लोग संशोधित कर सकते हैं, उसका निवारण हो सकता है। अगला आपका लास्ट प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इनको हम लोग देखेंगे। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है, ठीक है, दोनों का जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर कि H2 प्लस O2, क्या प्लस O2 यहाँ पर आपका दिया हुआ है और बना रहा है जल H2O। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इधर जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वो 2 है। ठीक है। इधर भी जो हाइड्रोजन है उसका भी संख्या 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। इधर आपका ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, जबकि ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। और जब हम लोग इधर 2 दे देंगे तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर जो है इस तरफ जो है उत्पाद की तरफ आपका 4 हो जाएगा। तो हम लोग को इधर भी आपका 2 देना पड़ेगा, तब ये भी 4 हो जाएगा। अब दोनों जो है समान हो गया, संतुलित हो गया। अब जब संतुलित नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण। और जब संतुलित हो जाता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। कितना आसान है, ये सभी जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।